मियाँ बीवी किसी की शादी पर गए। कुछ देर बाद बीवी ने देखा शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये घर पहुंचकर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, मगर बेगम मुझे तो चोट कहाँ लगी है। बीवी गुस्से से, पर अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं, शादी के बाद ला फिर आज तू नहीं थे या मैं नहीं। ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत क्यों की जाती है? जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल कर रखा है। बीवी शोहर से रात को मेकअप के बगैर अपने बाल खोले पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ। शोहर, कसम से बेगम अगर आज आयतुल कुर्सी याद ना होती तो आज मैंने मर ही जाना था। सास बहू से, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। बहू समझ गई। शाम को उसके शोहर घर आया तो बोली, माँ भैया घर आ गए हैं। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है। शोहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है। शोहर, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटो पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे। शोहर, हल्का सा धक्का। बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे। शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शोहर, क्या नजर आ रहा है। बीवी, कुछ भी नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। पप्पू, चाचा जी ये खुशियाँ क्या होती हैं। चाचा, पता नहीं बेटा, मेरी तो जवानी में ही शादी हो गई थी। शोहर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना। शोहर, पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर, बोलो क्या काम है। बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। ऐसा क्यों? पहले वो गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी, फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी मैं सुनता था, जब से वो मेरी बीवी बनी है हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ला सुनता है। बीवी, मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, अगर आप ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। 1, शोहर खामोश। 2, शोहर खामोश। 3, शोहर खामोश। 4 बोलते ही बीवी रोना शुरू कर दिया। शोहर, गिनती गिनो गिनती। बीवी, शुक्र है आप बोले तो सही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दामाद, मुझे आज पूरे 25 साल हुए हैं आपकी बेटी से शादी किए हुए। सास, ते पुत्र हुण तेरी पेंशन ला दिया। अगर बीवी अपने शोहर के दिल पर सर रखकर बड़े प्यार से बोले, जान क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत और भी है मेरे सिवा। याद रखें, इस वक्त आपका जवाब इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी आपके दिल की धड़कन। बिल्कुल खामोश से नॉर्मल सांस लेते रहें, खौफजदा ना हो, ये आपका बायोमेट्रिक टेस्ट है। एक शोहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि बेटा क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो। शोहर ने गुस्से से कहा, ये बहुत गुस्ताख हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शोहर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं। बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली, बाबा जी एवं लो चना तलो, निकलो इत्थों, और डंडा उठाकर दोबारा शोहर के हाथ में देते हुए बोली, जानू तुसी काम जारी रखो।
آج گھریلو ملازمہ پچھلے ماہ کی تنخواہ لینے آئی تھی اور کچھ رقم ایڈوانس بھی مانگ رہی تھی۔ بیگم نے کہا میں تمہیں پورے پیسے شرط پہ دوں گی کہ واپس آ کر تم اپنا کام پوری ایمانداری سے کرو گی۔ دیکھو سب برتن کتنے صاف ہیں، فرش کتنے اچھی طرح چمک رہا ہے۔ ملازمہ بولے بی بی جی اب مرد کا ہاتھ تو مرد کا ہی ہوتا ہے نا۔